मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। सर्कुलर रोड रोहतक गेट स्थित दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर पिछले लंबे समय से सीवरेज लीकेज की समस्या को लेकर परेशान क्षेत्रवासियों ने नेशनल हाईवे को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। बता दें कि क्षेत्र में पुरानी सीवरेज लाइन लीक होने के कारण सीवरेज ओवरफ्लो से आसपास की कॉलोनी में गंदा पानी भर जाता है। लंबे समय से सीवरेज लीकेज की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। वहीं क्षेत्रवासियों ने कहा कि सीवरेज ओवरफ्लो से कॉलोनी की गलियों से लेकर घरों में भी सीवर का गंदा पानी जमा हो जाता है। संबंधित अधिकारियों को भी अनेकों बार अवगत करा दिया गया था, इसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या पिछले 4 से 5 वर्षों से गर्मी और बरसात के मौसम में और भी ज्यादा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी हमारी समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में एक लंबे और स्थायी रोड जाम की तैयारी क्षेत्रवासी कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता सूर्य प्रकाश ने कहा कि यह लाइन काफी पुरानी है जो नीचे दबे होने के कारण लीक हो गई है, जिसकी वजह से यह समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस लाइन का काम पहले भी लगातार किया जा रहा है और आने वाले 5 से 7 दिनों में इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद विभाग के बीच किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से शहर में इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। वाल्मीकि है, ये रोड पे ओवरफ्लो सीवर का गंदा पानी 10 दिन से बाहर आया हुआ, जो कि वाल्मीकि बस्ती सिंगी काट बस्ती के अंदर जा गया हुआ है और आने जाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। जन स्वास्थ्य विभाग से यही मांग है कि नाले की और सीवर लाइन की सफाई करवाई जाए। तली तोड़ कम से कम 10 दिन हो गए भाई, परमानेंट तो 5 साल हो गए इसको। फोन भी कर चुके, व्हाट्सएप भी कर चुके, रिटर्न में भी दे चुके। जाम तो इसलिए लगा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, नहीं होगी तो दोबारा फिर लगाएंगे। ठीक है, आश्वासन ने हमें लिखित में ले लिया है। एसडीओ साहब ने 5 दिन का आश्वासन दिया है कि दोनों तरफ की सफाई हो जाएगी से। और ये बावड़ी गेट तक सीवरेज पूरा ठप है और पिछले 10 दिन से यहाँ पानी भर रहा है। मेन रोड के ऊपर बदबू मार रहा है, कोई आदमी गुजर नहीं सकता यहाँ से। इधर ये वाल्मीकि बस्ती है, यहाँ नाला रुका हुआ है और वहाँ वाल्मीकि बस्ती के घरों में जो है पानी चढ़ रहा है। प्रशासन को कई बार कह लिया, दरबार में भी जा लिए, समाधान शिविर में, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। आज इन लोगों ने मजबूर होकर के यहाँ जो है रास्ता जाम करने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि रास्ता हमने पूरी तरह जाम नहीं होने दिया, फिर भी लोगों को असुविधा ना हो, मोटरसाइकिल वालों को जाने दिया जाए। और एसडीओ साहब आए हैं, उन्होंने ये लिखित में दिया है कि भाई 5 दिन के अंदर अंदर इसको हम साफ कर देंगे सर। तो हम देखते हैं एसडीओ साहब कितने खरे उतरते हैं। ये जो नई मशीन आई है, सुपर शक्कर बोलते हैं जिसको, उससे बिला सफाई करवाएंगे ये, और उसके बाद बरसात के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कह के गए हैं। तो हमें इस आधार पर भाई उन्होंने ये कमिटमेंट करी है लिखित में, तो ये हम उनको समय दे रहे हैं। हमें आशा है जल्दी इसकी सफाई होगी ताकि लोगों को राहत मिले। पुरानी समस्या है जी, 42 साल की लाइनें होगी है जी। और ये जो है ना अमृत 2 योजना का बजट ये बता रहे हैं, अभी 19 वाली खत्म हुई थी, 22 में अमृत 2 लागू हुआ था। 22 से आज तक तो इन्होंने काम शुरू कराया नहीं है। ये बहुत लापरवाह है, अधिकारी भी, सरकार भी, और हमारे नुमाइंदों की तो पूछो ही ना जाए। वो तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है। शहर में मरे कटे लोग परेशान हो, दिक्कत हो, दुखी हो, उनको कोई मतलब नहीं है शहर की जनता से। जन स्वास्थ्य विभाग के अफसर जो है वो ये कह रहे हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही जी, ठेकेदार लग नहीं रहे। अब सरकार कह रही है हमारे खजाने लबालब भरे हैं, अब समझ में नहीं आता क्या कहानी है इनकी। बिल्कुल वो जो नगर परिषद ने लिख के दे दिया, वो जो हॉस्पिटल के साथ में पानी लीक करता है। अभी मैंने एसडीओ साहब को बात करी कि उनकी चिट्ठी आ गई, एसडीओ साहब ने अनसुनी कर दी। मतलब अपने काम के प्रति संवेदनशील नहीं है अधिकारी। सरकार को मजबूर करें, सरकार भी संवेदनशील नहीं है, तो अब लोग क्या करें? लोग तो दुखी होकर के भाई क्या करें, रोड पर आना पड़ा लोगों को। तो जब ये सीसी रोड बनी थी उस तहत हमारे मेन हॉल कवर के 4 जो ढक्कन है वो सीसी रोड के नीचे दब गए। वो ना मिलने की वजह से और सीवर की प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही। अब आज हमने एक मैग्नेट मशीन द्वारा इसको मेन हॉल ढूंढेंगे और इसकी सफाई करवाएंगे। उसकी सफाई करवाने के बाद इस एरिया की प्रॉपर सफाई, चाहे सीवर की हो चाहे नाले की हो, प्रॉपर ढंग से कर देंगे ताकि सीवर प्रॉपर चलता रहे और आने वाले बरसात में भी कोई दिक्कत ना आए। और ये मैं 5-6 दिन के अंदर अंदर
इस लाइन को बिल्कुल ओके करके यहाँ दिखा देंगे। ये पहले से ही चल रहा है जी। अमान में जो मैग्नेट मशीन माने के ऑर्डर कर दिए थे जी, वो ऑर्डर आज आने का उनको उन्होंने कहा था, इसलिए मशीन आज आते ही मैग्नेट वाले आज खुदाई करके आज हम मेन होल कवर ढूंढ लेंगे और आज ही काम शुरू कर दें। हमने पहले से ही प्रॉपर चल रहे हैं जी, क्योंकि वो मशीन दिल्ली से आना है, इसलिए ऑर्डर उसी दिन से कर रखा है जी। समस्या ऐसी है जी, जो मेन होल नीचे दब गए उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, जो मेन होल ना मिले तो उनकी सफाई करनी मुश्किल हो जाती है। हमारी मशीनें भी लगती हैं और भी, लेकिन उस मेन होल तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो मेन होल नीचे दबे हुए हैं। और जैसे वो मेन होल मिल जाएंगे हमें, उसकी खुदाई करके उसकी सफाई करके सारी लाइन ओके करवा देंगे और हम इस मतलब 5-7 दिन के अंदर अंदर इस लाइन को बिल्कुल ओके कर देंगे और कोई समस्या सीवर की नहीं रहने देंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।